साहब आज आपने यहाँ शिरकत करी है मस्जिद फ़तेहुल बारी माशाल्लाह कैंप चल रहा था, उसका जो इख्तिताम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आगे बहुत दिल खुश हुआ। माशाल्लाह मस्जिद के अंदर मुफ्ती साहब हमारे और भी दीगर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ माशाल्लाह यहाँ हाजिर थी और मेरी हाजियों से भी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यही कहा कि मौलाना साहब का सिखाने का अंदाज़ ही अलग है और मेरी तो आप जानते ही शुरू से कोशिश है कि 10 दिन नहीं 15 दिन नहीं 1 महीने की क्लास होनी चाहिए कि हाजी ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाए। बिल्कुल। तो क्या किस तरह क्या आपको कहना है, जो लोग यहाँ पे आज़मीन ने यहाँ शिरकत करी है, जो लगातार ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे क्या कहना है? देखिए ट्रेनिंग तो आदमी कहीं भी ले और मैं शुरू से कहता हूँ सीख के जाना और सीख के आकर के दूसरों को सिखाना है। हमारे सिखाने से कुछ नहीं होता, ये तो शौक़ पैदा जब होता है ना तो खुद ही हाजी बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ मुसफ़ाबाद गली नंबर 1 में ये जो है संजय चौक के पास मस्जिद है माशाल्लाह, मगर लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं और जो आते हैं वो कुछ सीख के ही जाते हैं यहाँ से। हाजी असलम साहब आज माशाल्लाह आपने यहाँ मस्जिद फ़तेहुल बारी में शिरकत करी है, क्या कहना चाहेंगे? आज ट्रेनिंग कैंप जो चल रहा था माशाल्लाह यहाँ मस्जिद फ़तेहुल बारी में हमें बुलाया गया हमारे साथी की तरफ से, तो हमने उसमें खूब जाके शिरकत करी और हाजियों को हज के अरकान सिखाने का भी मौका मिला। लेकिन माशाल्लाह हाजियों ने भी और कमेटी वालों ने भी बताया माशाल्लाह हमारे जो इमाम साहब हैं इनकी बड़ी मेहनत है वहाँ पर, तो अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल करे और हमें इनकी सपोर्ट और खिदमत के लिए कबूल फरमाए। जी मुनाज़िर साहब माशाल्लाह आज आपका ये कैंप जो है पूरा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम हज़रात का पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 रोज़ा तरबियती कैंप का आज इख्तिताम हुआ है और तमाम मस्जिद की फ़तेहुल बारी के जो भी इंतज़ामिया कमेटी हैं और मुफ्ती साहब और जितने भी तमाम अमला काम करने वाला है सभी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और जितने भी तमाम हुज्जाज किराम यहाँ सीखने के लिए आए और अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोज़ तक हज तरबियती इन्होंने कैंप में शिरकत की और इन्होंने अपना सबक सीखा है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके सफ़र को आसान फरमाए और कबूल फरमाए और हज मबरूर की दौलत से अल्लाह पाक इनको माला माल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो तमाम हज़रातों को और ये खिदमत अल्लाह पाक हमसे हमेशा लेता रहे और तमाम भाइयों से लेता रहे। ये तो हाजियों की खिदमत ऐसी है कि हाजी अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया है, सो वो अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं और वो अल्लाह के दरबार में जाकर जो कुछ भी दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको आज़मीन हज की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत तक दीन की खिदमत के लिए कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे मोहतरम रफ़ीक हज़रत मौलाना सैयद मुनाज़िर मज़ाहिरी ने बहुत ही मेहनत के साथ और लगन के साथ 15 दिन तक मुसलसल इस सिलसिले को जारी रखा। बहुत ही आम फहम अंदाज में समझ में आने वाले अंदाज में हज और उम्रे का तरीका आप हज़रात ने सिखलाया बतलाया और इनसे मुताल्लिक़ मसाइल और अहकाम आपको समझाए। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, इस मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आइंदा भी इसी तरह उनसे दीन मदीन की खिदमत लेने के असबाब मुहैया फरमाए। इसी तरह जो मेहमानान किराम हज कमेटी सूबह दिल्ली की तरफ से तशरीफ लाए हैं उनके भी हम ममनून हैं। उन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही बुनियादी ज़रूरी और अहम बातें बहुत ही आम फहम अंदाज में आपकी अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल वाली ज़बान में आपको समझाई है। यकीनन आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी। अल्लाह ताला उनके आने को भी कबूल फरमाए और उन्हें भी हम सब की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। इस सिलसिले को आप यहाँ से जाने के बाद भी जारी रखें जब तक आप अपने सफर पर रवाना नहीं हो जाते। जो कुछ यहाँ आपने सीखा है उसका कोई निज़ाम हज़रत मौलाना की तरफ से बनाया जा रहा है, उसके मुताबिक आप मुज़ाकरे के जरिए या जो भी तरीका अपनाया जाए उसके जरिए से बातें रखें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सफर को आसान फरमाए,
हज मकबूला मुअत्तल फरमाए। और जो हजरात अभी तक हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल नहीं कर सके हैं, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो सके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी महज अपने फज़्ल और करम से असबाब मुहैया फरमाए। ओरिजिनल पासपोर्ट इस बार जमा नहीं हुए हैं, वो आपको साथ लेके जानी है। अपनी हेल्थ कार्ड जो हेल्थ बुक है वो साथ लेके जानी है। उसके अलावा आपकी जो पेमेंट की स्लिप्स है वो साथ लेके जानी है। पेमेंट की स्लिप जितनी पेमेंट आपने की है, ये सारी चीजें उसके लिए है अगर आप खुद जा रहे हैं। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो हज कमेटी की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर जो है जारी किया गया है। आपको अथॉरिटी लेटर जिस आदमी के नाम से लेकर के देंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा और साथ में अपनी आईडी भी लेकर जाएगा, जिससे जस्टिफिकेशन हो सके कि सिर्फ वही आदमी है जिसके नाम से लेटर जारी किया। पहले ये बात आ रही थी कि 2 दिन पहले बुकिंग के लिए जाना है और सबके स्टेटस में वो शो भी कर रहा था, रिपोर्टिंग टाइम 2 दिन पहले का शो कर रहा था। लेकिन रिसेंटली आप चेक करेंगे और रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 दिन पहले का शो कर रहा है। 5,000 BLM 177 शहजाद हम बुला लेंगे, अभी छोड़ेंगे बात करेंगे।